मधु पर खाने से वन की शुद्धि हुई है और लाजा खेल हवन से देवता तथा परिक्रमा से अग्नि प्रसन्न हुई है। जब तक आप सप्तपदी ना हो तब तक कन्या की कुंवारी संज्ञा में है। ऐसे शास्त्र का वाक्य है। आचार्य अग्नि के उत्तर में 7 मंडल अथवा चावल की ढेरी बनावे, उसके बाद में 7 वचन होते हैं। कन्या के 7 वचन ये जो है, आप इस समय नारायण भगवान है और ये लक्ष्मी जी के रूप है। और जो है लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कहते हैं कि जो है हम आपके अभी आप के दाएं अंग में है। अभी जब तक आप ये बाएं अंग में नहीं होंगी तब तक अर्धांगिनी नहीं होती है, तो विकार नहीं होती है। इसलिए आप वर कन्या से कहते हैं, कन्या के 7 वचन होते हैं। वचन इस तरीके से हैं। इति यज्ञादि कार्य दान करण भी धन संबंधी कार्य है। क्रय विक्रय मम संपत्ति ही गृह्यताम स्त्री अवस्थाताम च मम पालनम षष्ठ ऋतु मम भरणम पोषणम कुर्यान्तु सखी मध्ये च मत प्रति कठोरम वचनम अपमानम च न कुर्यान्त तदैव अहम भवद भावांगे आगमिष्यामि ही। पहला वचन है, यज्ञ आदि कर्मों में मेरी सम्मति लें। आप कोई भी यज्ञ कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें आप इनका सलाह लेंगे। आप ऐसा अगर जो है आपको स्वीकार हो तो फिर ये जो है स्वीकार करो। आपको स्वीकार है, ये आपसे लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कहते हैं कि कोई भी यज्ञ कर्म कांड आप करवाते हैं तो उसमें हमारा हमसे जानकारी ले करके ही कोई कार्य करना होगा। ऐसे जो है पहले जो है पहला वचन ऐसा है, आपको स्वीकार है तो एक ढेरी हटा देते। आप बोलो स्वीकार है, हाँ एक ढेरी एक को हटा दे। दूसरा ये कहती हैं आपसे, जो आप दान करें उसमें भी मेरी सम्मति ले। जो भी किसी को आपको देना लेना कुछ भी करना है उसमें भी आप मुझसे सम्मति ले करके ही वह कोई कार्य को करें। ऐसा आपको स्वीकार है तो आप दूसरे ढेरी को बोल दो स्वीकार है। तीसरा ये आपसे कहते हैं कि धन द्रव्य आदि की रक्षा में मेरी सम्मति लें। कोई धन या कोई घर या कोई भी जो है कार्य करना है उसमें हमारी जो है सम्मति लें। आप हमसे बात करके ही जो है कोई कार्य को करें। ऐसे अगर जो है आपको स्वीकार है तो आप तीसरा जो है ढेरी को हटा दें। चौथा ये आपसे कह रही है कि क्रय विक्रय में मेरी सम्मति ले। क्रय मतलब कोई चीज़ खरीदना हो या कोई चीज़ बेचना हो उसमें आप हमारा बराबर सम्मति ले, हमसे आप बातें करें। जैसे हर तरीके से आप हमारे जो है जिस भी क्रय विक्रय में आप मेरी सम्मति लें। ऐसे अगर आपको स्वीकार है तो आप चौथा ढेरी को हटा दीजिए। फिर ये आपका जो है चौथा है, तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करें। जैसे एक युवावस्था होती है, एक बचपना होती है, एक युवावस्था होती है, एक वृद्धावस्था होती है। तो बचपन की अवस्था तो घर पर ही व्यतीत होगी। अब युवावस्था और वृद्धावस्था ये दोनों आपके हाथ में है। ये आपको जो है आपको पालन करना है। इसलिए अगर आपको ऐसा स्वीकार है तो आप जो है इसको हटा दो। ये आपका ये कहती हैं। फिर आपको वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर आदि 6 ऋतु होती हैं। जैसे ठंडी गर्मी बरखा, जिससे 6 ऋतुएँ होती हैं। ऋतु के अनुसार मेरा भरण और पोषण करें। जैसे ठंडी में जैकेट की या स्वेटर की ज़रूरत होती है, गर्मी में उस तरीके से जो है वस्त्र की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से आप जो भी अवस्था है सारी अवस्थाएं में आप जो है हमारे जो है लिए हर तरीके से आप जो है हमारा पालन करेंगे। ऐसे जो है आपको स्वीकार है तो आप जो है हाँ हटा दीजिए। छठा अब ये आपको जो है 7वां वचन है। ये 7वां वचन आखिरी में आपसे कहती हैं कि सखी सहेलियों में कटु वाक्य ना कहें। हम कहीं अपनी सखी सहेली के साथ में हैं तो आप
उसमें कोई ऐसे वचन आप मुझसे ना बोलें ताकि हमारे दिल में कष्ट हो या हमारे सखी सहेलियों में किसी को तकलीफ हो। ऐसा ना कहें, मेरा अपमान ना करें। यदि आप इन वचनों का पालन करें तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। ये कहती हैं, अगर आप हमारे इस वचनों का पालन करें तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। अगर आपको स्वीकार है तो स्वीकार, वो तो स्वीकार है। वर कहे सोबी करोमी, आप कहो सोबी करोमी। अब वर के वचन हो गए। अब जो है वर जो है कहता है कि आपने जो भी कहा वो मैंने स्वीकार किया है। अब हमारे भी वचन हैं, आपने 7 वचन लिया तो हमारे भी 4 वचन हैं, उसको आप जो है माने। 4 जगह वर के 4 वचन हैं। ये आपसे कहते हैं, नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने चा पितृगृहे गमने चा अज्ञाभंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। पहला आपसे कहते हैं कि उद्यान जंगल में अकेली न जाएं। आप कहीं जंगल या कोई ऐसे स्थान है उस जगह पर आप अकेली न जाएं। अगर आपको ऐसा स्वीकार है तो आप इस ढेरी को हटा दीजिए। दूसरा ये आपसे कहती हैं कि मध्य शराब आदि नशीली पदार्थों के स्थान पर न जाएं। कोई ऐसे गलत जगह या कोई नशीली पदार्थ या ऐसे कोई अपना खा पी करके कहीं भी है तो उस ऐसे स्थान पर आप न जाएं। ऐसे अगर आपको स्वीकार है तो आप उससे को हटा दीजिए। तीसरा ये आपसे कहते हैं कि पिता के घर बिना मेरी आज्ञा के आप न जाएं। अगर आपको स्वीकार है तो आप हटा दीजिए। चौथा ये आपसे कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा का सदा पालन करें। यदि आप इन वचनों का पालन करें तो मैं तुम्हें वाम अंग में लूं। कन्या वर के वचन को स्वी करो कहकर स्वीकार करें। आप बोलो स्वी करो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप इधर हो जाएंगे। आप अभी शादी होंगे तब ना। शादी ही तो हो रही है। शादी हो रहा है। क्या हो रहा है? पलटी करने के लिए बोल रहा हूँ। सामने आएंगे ना। हाँ तो सामने होकर के जो है, लेकिन अब बाएं अंग में जो है